पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में, लोकसभा और राज्यसभा में, आज विपक्ष ने जो है सरकार के ऊपर ताबड़तोड़ हमला बोला। जो इंडो चाइना क्लैशेस हुए हैं अरुणाचल प्रदेश में तवांग सेक्टर के अंदर, उस मसले को लेकर विपक्ष की मांग थी कि सरकार जो है एक फुल फ्लेज डिस्कशन दोनों हाउसेज में करवाए, लेकिन सरकार की ओर से रक्षा मंत्री ने एक स्टेटमेंट रखा। क्या कुछ कहा विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं ने, आइए आपको सुनवाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है वॉकआउट स्टेज किया है दोनों हाउसेज से, और क्या कुछ कहा उन लोगों ने, आइए आपको सुनवाते हैं। तो क्या कहना है, आज आप लोगों ने सबने विपक्ष ने जो है वॉकआउट किया है रक्षा मंत्री के स्टेटमेंट के बाद? देखिए, स्टेटमेंट के बाद क्लैरिफिकेशंस की उम्मीद थी। हमारे सबके मन में सवाल हैं, और सवाल सिर्फ हमारे ही नहीं हैं, जो जनता के बीच के सवाल हैं वो हमने पूछने की कोशिश की, पर हमें डिसअलाउ किया। ये मैं मानती हूँ प्रजातंत्र के उसूलों के भी खिलाफ है, और जो राज्यसभा की प्रथा रही है उसके भी खिलाफ काम हो रहा है। एक गंभीर मुद्दा है जिसपे चयन होना चाहिए था, पर उसको होने नहीं दिया, और इसके लिए हमने वॉकआउट किया है। मैम, इसके अलावा आगे क्या, आप लोग आगे क्या रणनीति बना रहे हैं? हमारी रणनीति यही रहेगी, जो एलओपी ये सब डिसाइड करेंगे, ऑपोजिशन लीडर्स एक साथ मिलकर ही काम करेंगे। हम आपको बताने के लिए यहाँ आए हैं, इसलिए हमने वॉकआउट किया, लेकिन देश के सुरक्षिता के लिए, देश की अखंडता के लिए हम सारे एक हैं, और जो हमारे जवान बॉर्डर पे अब लड़ रहे हैं, हम सभी लोग उनके साथ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, आगे क्या? एक मिनट ब्रीफली, एक मिनट तमाम हमारे विपक्ष के साथ ही अपनी बात रखेंगे। उस श्रृंखला में आपसे सिर्फ इतना कहूं कि हमारे डिप्टी चेयरमैन साहब ने कुछ प्रेसिडेंस का हवाला दिया। इस मुल्क के लिए इससे बेहतर प्रेसिडेंस नहीं हो सकता कि 62 में जब युद्ध चल रहा था, सदन ने विशद चर्चा की थी, क्योंकि नेहरू को कुछ छुपाने का नहीं था। आज के दौर में, आज भारतीय सेना के जो घायल जवान है वहाँ हमारे यमसी में, तवांग में, वो क्या सुनना चाहते थे सदन से, तो हम फेल कर दिया हमने उनको। हमारी छोटी सी गुजारिश थी, जितना इन्होंने 200 शब्द में स्टेटमेंट दिया, इससे ज्यादा आप सबके पास जानकारी है। क्या सदन इसके लिए है? अगर हम राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता के लिए हम एकजुट हैं, अपने सब जवान को एक मैसेज देना था। आज सरकार नाकामयाब रही है, और सरकार कम से कम चाइना के बरक्स, मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि चाइना के बरक्स ये लोग ब्रेजेंट डिनाइल में रहते हैं। आज का दिन भी ब्रेजेंट डिनाइल का दिन है, जो हिंदुस्तान के तारीख में, लोकतंत्र में अच्छे से नहीं जाए। चाइनीज एग्रेशन के बारे में सदन में एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनेक बार उठाए, और सरकार चर्चा को टालती रही। आज भी जो तवांग एरिया में चाइनीज का घुसपैठ हुआ है, उसके बारे में भी हम आज चर्चा करना चाहते थे। इसीलिए हमने सभी अपोजिशन पार्टी के नेताओं ने मिलकर नोटिस भी दिया था, लेकिन वो चर्चा के लिए तैयार नहीं थे। एक स्टेटमेंट वो भी हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने दिया और जल्दी चले गए। हाँ, ये हमारे सदन की प्रथा रही है, प्रैक्टिस रही है कि जब कोई स्टेटमेंट मिनिस्टर करता है किसी विषय पे, तो उस पे क्लैरिफिकेशन पूछा जाता है, और हमको यही कहा गया सदन के नेता ने, और हमारे डिप्टी सभापति ने भी यही कहा कि क्लैरिफिकेशन का अवकाश, लेकिन क्लैरिफिकेशन को भी उन्होंने हमको मौका नहीं दिया, और हमारे बात सुनने के लिए भी वो तैयार नहीं है। हम यही चाहते थे कि चर्चा के बाद सुन के वो रिप्लाई दे, हम सुनने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने इस मसले को अपने ही तरीके से एक प्रचार लेने के लिए अपनी बात रखे और चले गए। ये देश के लिए अच्छा नहीं है। देश एकजुट रह के, हम देश के एकजुटता के लिए, एकता के लिए सभी मिलकर काम कर रहे हैं। इसी में हमारे जो आज जवान लोग बहुत से पहले से शहीद हुए थे, और आज भी बहुत घायल हो गए, और कितने उसमें बचेंगे। हम तो ये कामना करेंगे कि उनको जल्दी वो स्पीडीली रिकवर हो जाए, और जल्द से जल्द वो फिर काम पे लगे। लेकिन
ये चीजें बाहर नहीं आना, उनकी गलतियां छुपाने के लिए क्लैरिफिकेशन नहीं दिए। जब क्लैरिफिकेशन को मौका नहीं दिए तब वहां बैठने में कोई अर्थ नहीं है। तो इसीलिए हमने ये तय किया कि सब मिलके प्रोटेस्ट करके वॉकआउट करना। तो हम वॉकआउट जो किए हैं उनके एटीट्यूड के ऊपर, और वो जो कहना था और हमको बताना था वो चीजें हमको नहीं बताई। इसीलिए हमने ये सभी पार्टी के नेताओं ने ये तय किया कि बेहतर ये है, खुद जब डिफेंस मिनिस्टर ही जैसा वॉकआउट करते वैसा उन्होंने वॉकआउट करके चलेंगे, फिर पूछना किसको।